मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं और आज वर्ष का पहला दिन है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों को कई प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की चंगाइयाँ मिल रही हैं। हमने कई टेलीफोन नंबर दिए हैं, सारे टेलीफोन नंबर्स में बहुत सारे चंगाइयों का वर्णन मिलता है, अलग अलग प्रकार की कृपाओं का वर्णन मिलता है। इसलिए मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना नहीं चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो हमने एक नए वर्ष में प्रवेश किया है। ये नए वर्ष, जैसा कि कल रात के मिसा में मैंने कहा, हमारे लिए एक नया और सुनहरा अवसर है, मौका है, एक नया जीवन जीने के लिए मौका। आज हम क्या करें? सबसे पहले बीते वर्ष के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। बीते वर्ष की एक एक पीड़ा के लिए, एक एक अच्छे अनुभव के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति एक धन्यवाद का मनोभाव आना चाहिए। बराबर धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। चलते फिरते समय भी प्रभु को धन्यवाद देते जाइए और एक नए साल को विश्वास के साथ ग्रहण करना, इस विश्वास में कि प्रभु हमें अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। ऐसा विश्वास, प्रभु के पवित्र वचन पर विश्वास करना कि प्रभु ने जो कुछ पवित्र वचन में कहा है वो मेरे जीवन में पूर्ण हो जाएगा। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा दृढ़ भरोसा। तो चलिए, इस नए वर्ष में हम क्या करेंगे, हम क्या निर्णय लेंगे? मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूँ। हम एक शपथ लें। क्या शपथ है? जहाँ तक हो सके हम ईमानदारी की ज़िंदगी जिएंगे, कि जहाँ तक हो सके मैं ईमानदारी की ज़िंदगी जीऊँगी, सत्य का जीवन जीऊँगा, सत्य का जीवन जीऊँगी। आप सभी जानते हैं आज सारा विश्व बेईमानी की चपेट में है। हमारे देश में भी ईमानदारी की कितनी कमी है आप जानते हैं। हर स्तर पर बेईमानी है, ऊपर से लेकर नीचे तक बेईमानी है। हर क्षेत्र में बेईमानी है, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, परिवारों में, हर जगह बेईमानी देखने को मिल रही है। और प्रभु हमें आज ईमानदारी की ज़िंदगी जीने के लिए आह्वान कर रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, आप और मेरे लिए प्रार्थना की। क्या प्रार्थना है? वहाँ पर प्रभु कहते हैं, हे पिता, तू उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर, तू उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर और तेरी शिक्षा ही, तेरी वाणी ही सत्य है। तो प्रभु ने पिता ईश्वर से प्रार्थना की, है पिता, मेरी प्रजा को, मेरी जनता को, मेरे शिष्यों को सत्य की सेवा में समर्पित कर। और इस वर्ष में हम ईमानदारी की जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। ईश्वर के प्रति ईमानदारी, अपने धार्मिक बातों के प्रति ईमानदारी, अपने आध्यात्मिक बातों के प्रति ईमानदारी, पति के प्रति ईमानदारी, पत्नी के प्रति ईमानदारी, माँ बाप के प्रति ईमानदारी, पारिवारिक रिश्तों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के मामले में ईमानदारी, व्यवहारों में ईमानदारी, काम काज में ईमानदारी, जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करेंगे, अपने धंधे में ईमानदारी, नौकरी में ईमानदारी, पैसे के मामले में ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, एक दूसरे के रिश्ते में ईमानदारी। इस साल हम लोग इस पर जोर देंगे, ईमानदारी की जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर बेईमानी तब आती है जब हमारे अंदर संसार और संसार की चीजों के प्रति मोह आ जाता है। जब संसार और संसार की चीजों के प्रति मोह आ जाता है तो हमारे अंदर बेईमानी आ जाती है। हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में नबी एलीशा के बारे में और विशेष करके उनके नौकर या शिष्य गेहजी के बारे में पढ़ने को मिलता है।
हम पढ़ते हैं राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में, आराम का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था और वो चंगाई के लिए एलीशा के पास आता है और एलीशा ने उससे कहा कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, और अंत में नामान यही करता है और स्वच्छ हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, चंगा हो जाता है। बड़े आनंद के साथ वह एलीशा के पास आता है, इसीलिए कि सेनाध्यक्ष था, सेना की टुकड़ियां और साथ साथ बहुत सारे उपहार लेकर आया था। उसने एलीशा से कहा कि ये सारे उपहार मैं आपके लिए ले आया हूं, ग्रहण कीजिए, सोना चांदी वस्त्र अन्य चीजें। एलीशा ने कहा, प्रभु की शपथ मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। एलीशा के नौकर गेहजी ने देखा कि मेरे गुरु कितने ईमानदार हैं, लेकिन इस ईमानदारी के कारण कितनी सारी चीजें उसने गंवा दी हैं। नामान चला जाता है, उपहार वापस ले जाता है। गेहजी के अंदर उन सारे उपहारों के प्रति मोह आ जाता है और वो धीरे से पीछे से चला जाता है। नामान को आवाज़ देता है, कहता है कि सुनिए, मेरे गुरुजी के कुछ शिष्य आ गए हैं, उनको कुछ उपहारों की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। और नामान ने उपहार दे दिया। उसको ले आकर गेहजी ने घर के अंदर रखा और एलीशा के सामने आया। एलीशा ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? वो झूठ बोला कि मैं कहीं से नहीं आ रहा हूं। एलीशा ने कहा, मैंने तुमको देख लिया, मेरी आत्मा ने तुमको देख लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम झूठ बोले, लालच में पड़ के बेईमान हुए, और इसीलिए गेहजी को नामान का कोढ़ का रोग मिल जाता, वो कोढ़ी बन जाता है। बेईमानी का क्या प्रतिफल होता है? हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस नए साल में हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीर्वाद दें। कैसे आशीर्वाद देंगे? वचन कहता है, ईमानदार व्यक्ति को प्रभु प्रचुर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा प्रभु का। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 38 से लेकर पढ़ने को मिलता है यूसुफ के बारे में। याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा यूसुफ, जिसको याकूब बहुत प्यार करता था। प्रभु का विशेष गुण उसके अंदर था, इसीलिए उसके सारे भाई उससे बहुत घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, जलते थे। और सारे भाई मिलकर यूसुफ को, जब वो 17 साल का था, मिस्र देश जाने वाले कुछ व्यापारियों के हाथों में बेच डालते हैं। उस समय से यूसुफ एक गुलाम बन जाता है। एक गुलाम के रूप में यूसुफ मिस्र देश पहुंच जाता है। 17 साल का वो लड़का, वो बेचा गया पोटीफर के यहाँ। पोटीफर वहाँ का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, और पोटीफर ने देखा कि इस लड़के के अंदर खूबियाँ हैं, इसके अंदर ईश्वर का सानिध्य है, प्रभु की उपस्थिति है। इसीलिए पोटीफर ने उसको अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार दिया, कहा कि सबकी देखभाल करना। पोटीफर की पत्नी इस जवान लड़के के ऊपर दीवानी हो जाती है और वो उसके साथ गलत काम करना चाहती है, उसको मजबूर करने का प्रयास करती है। लेकिन यूसुफ कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे सारी संपत्ति पर अधिकार दिया, आप पर अधिकार नहीं दिया है, जिसके कारण उसको, यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, वहाँ पे निवास करना पड़ता है कई वर्ष। लेकिन तब भी यूसुफ पूरी तरह से ईमानदार रहा, पूरी तरह से ईमानदार रहा। इसीलिए वचन में आप पढ़ेंगे आगे, ईश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का गवर्नर बना दिया। ईमानदारी का प्रतिफल, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदारी का प्रतिफल यूसुफ को मिल जाता है। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में एक दंपति के बारे में। उनका नाम था अननियास और सफेरा। उस समय विश्वासी लोग अपनी संपत्ति को बेचते थे और उसका धन ले आकर, धनराशि ले आकर पेतरुस और अन्य शिष्यों के पास रखते थे, और वे आवश्यकता के अनुसार लोगों में बांट देते थे। एक दंपति था अननियास और सफेरा,
उन्होंने अपनी संपत्ति बेचा जरूर, लेकिन उन्होंने अपने धन का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया। और अननियास वो धन ले आकर पेतरुस के पास रखता है। पेतरुस ने पूछा, अननियास, क्या ये तुम्हारी सारी संपत्ति बेचने से तुम्हें प्राप्त धन है? अननियास झूठ बोलता है। उसने आधी संपत्ति छिपा के रखा था, वो झूठ बोलता है। पेतरुस ने कहा कि संपत्ति तुम्हारी थी, तुम क्यों झूठ बोले? और वहीं पर अननियास गिरता है और मर जाता है। उसकी लाश ले जाई जाती है। उसकी पत्नी भी पेतरुस के सामने आती है। पेतरुस ने वही सवाल किया, वो भी झूठ बोली, वो भी मरकर गिर गई। उसकी लाश भी गाड़ने के लिए लोग ले गए। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। बेईमानी का प्रतिफल देखिए। प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 में, उसके वाक्य 37 में। पिलातुस ने पूछा कि आप राजा हैं? प्रभु ने कहा, आप सही कहा है। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं इसीलिए जन्मा हूं और इसीलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य का साक्षी दूं। मैं इसीलिए जन्मा हूं और इसीलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य का साक्षी दूं, और जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का साक्षी देने के लिए यहां पे आया हूं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, मैं ही सत्य हूं। प्रभु यीशु सत्य का साक्ष्य देने के लिए संसार में आए, जन्मे। और प्रभु कहते हैं जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। जो यीशु का शिष्य होता है वह यीशु की सुनता है, यीशु का अनुकरण करता है। यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूं। हम नहीं बोल पाएंगे हम सत्य हैं, लेकिन हम इतना तो बोल सकते हैं कि हम सच्चे हैं। हम सत्य नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम सच्चे तो बन सकते हैं। एक विश्वासी कभी भी बेईमानी का पक्ष नहीं ले सकता है, क्योंकि यीशु सत्य हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो मेरे शिष्य हैं, जो सत्य के पक्ष में हैं, वो मेरी सुनते हैं। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में छोटी छोटी बातों में प्रभु चाहते हैं कि हम ईमानदार बने। अपने कामकाज में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने हर कार्य में, हर बात में ईमानदार हो जाएं। ये प्रभु देखते हैं। एक बात का ख्याल कीजिएगा, प्रभु बड़े बड़े कार्यों को नहीं देखते हैं, बल्कि प्रभु छोटे छोटे कार्यों को देखते हैं। सुसमाचार को देखिए, मार्कुस अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने एक विधवा को दान पात्र में दान डालते हुए देखा। उसके पास एक ही पैसा था, उसको डाल दिया। प्रभु ने उसको देखा और शिष्यों से कहा कि इसके पास जो कुछ था वो उसने डाल दिया। तो प्रभु कहते हैं कि जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। छोटी छोटी बातों में भी हमें ईमानदार होना है। सुसमाचारों में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है, दृष्टांत मिलता है, अशर्फियों का दृष्टांत। वहाँ पर हम पढ़ते हैं एक धनी इंसान अपने नौकरों को अशर्फियाँ धन दे के चला गया और कहा कि व्यापार करो। जब परदेश से वापस लौटा तो एक ने, जिसने 5,000 लिया था, 10,000 किया था, उसने आकर कहा कि मालिक मैंने इसको 10,000 किया है। मालिक ने कहा, भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। ईमानदारी का प्रतिफल देखिए। मैं तुम्हें 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा, यह प्रभु का दिया हुआ दृष्टांत है। जब हम लोग छोटी छोटी बातों में ईमानदार होते हैं, प्रभु हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देते हैं, बड़े बड़े मौके दे देते हैं। छोटे छोटे मौकों में जब हम ईमानदार हैं, प्रभु हमें बड़े बड़े मौके दे देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ईमानदार बने। हमें पढ़ने को मिलता है प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 में
प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं कि तुम पर अत्याचार होगा और तुम बंदी गृह में डाले जाओगे, लेकिन अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा। अंत तक ईमानदार बने रहो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ जाएंगी, तुम्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम बेईमानी का सहारा नहीं लोगे। अंत तक ईमानदार बने रहो। एक विश्वासी हर परिस्थिति में अंत तक ईमानदार बना रहता है, इस विश्वास में कि प्रभु मुझे प्रतिफल प्रदान करेगा। दानियल के ग्रंथ में हमें सुसन्ना की कहानी पढ़ने को मिलती है। शायद आपने सुना होगा। सुसन्ना एक धर्मी व्यक्ति थी, लेकिन वो बहुत सुंदर भी थी और लोग उसकी सुंदरता पर दीवाने होते थे। विशेष करके हम पढ़ते हैं कि 2 न्यायाधीश जो बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, सुसन्ना की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। और जब वो नहाने के लिए जा रही थी अपने तालाब में, चारों ओर पेड़ पौधे हैं, जब वो अकेली थी, वे दोनों उसके पास आ जाते हैं, कहते हैं कि हम अपना शरीर हमें दे दो, हम तुम्हारे साथ रमण करना चाहते हैं। उसने मना किया तो न्यायाधीशों ने कहा, अगर तुम हमें अपना शरीर नहीं दोगी तो हम लोगों के सामने ये घोषित करेंगे कि हमने तुम्हें एक युवक के साथ एक पेड़ के नीचे रमण करते हुए देखा और तुम्हारे ऊपर पथराव होगा, तुम मार डाली जाओगी। तब भी सुसन्ना अपना शरीर देने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में वैसा ही हुआ। न्यायकर्ताओं ने लोगों की सभा में ये उद्घोषित किया कि हमने इस नारी को एक पेड़ के नीचे एक युवक के साथ रमण करते हुए देखा और लोग उससे पत्थरों से मार डालने जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने उसको बचा लिया। प्रभु ने अपने चुने हुए दानियल को वहां पर भेजा और दानियल के सहारे सुसन्ना बचाई गई। सुसन्ना के सामने 2 ही बातें थी, एक या तो अपने शरीर को न्यायकर्ताओं के हाथों देना या मर जाना। लेकिन सुसन्ना ईमानदार बनी रही। उसने कहा, मैं मर जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपना शरीर इनको नहीं दूंगी। प्रभु ने उसको बचाने के लिए एक तीसरा मार्ग खोल दिया, एक तीसरा मार्ग खोल दिया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट मिल जाएगा। अब जानते हैं उन न्यायकर्ताओं को क्या हुआ। वे न्यायकर्ता उसी दंड को पाते हैं जो वे इस नारी को देने वाले थे। वे मार डाले जाते हैं। बेईमानी का प्रतिफल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नए वर्ष में हम निर्णय लेंगे। हम जानते हैं कि चारों ओर बेईमानी है, हर स्तर पर बेईमानी है, लेकिन हम ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमें बहुत सारी यातनाएं सहनी होगी। मुझे कई लोगों से टेलीफोन कॉल मिलते हैं जो विशेष करके सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ काम करना तो बहुत कठिन है। मैं एक भाई को जानता हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और वह DYSP थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसको बेईमानी करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि मैं बेईमानी नहीं करूँगा। जो अंत तक ईमानदार रहता है, प्रभु उसको जीवन का मुकुट प्रदान करते हैं। आज हम निर्णय लेंगे, हमारे जीवन में हम ईमानदारी को बढ़ावा देंगे। पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में, धन के मामले में, कामकाज में, जिम्मेदारियों में हम ईमानदारी बरतेंगे। निर्णय लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आज मुझे ईमानदारी की जिंदगी जीने का वरदान देना। इस संपूर्ण वर्ष में हर बात में, हर कार्य में, हर रिश्ते में मैं ईमानदारी का पालन कर सकूं। मेरे अंदर असत्य है, झूठ है, झूठ बोलने की आदत है, बेईमानी करने की आदत है। मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए। मैं सत्य के पक्ष में होना चाहता हूं। तूने कहा जो सत्य के पक्ष में है मेरी सुनते हैं। मैं सत्य के पक्ष में होना चाहता हूं। तेरी तरह जीवन में सत्य के लिए
अपना जीवन भी अर्पित करने को तैयार होना चाहता हूँ, मुझे कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए। अपने आप को समर्पित करना, अपने जीवन को समर्पित करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे संपूर्ण परिवार को, परिवार के सदस्यों को भी एक ईमानदारी की ज़िंदगी जीने की कृपा देना।